हेलो एंड नमस्कार। जो डीएम डीएफ दोनों ही अनमैरिड होते हैं तो इस केस में क्या क्या होता है और डीएम फर्स्ट अवेकन होते हैं, फिर डीएफ और फिर डीएम रन करते हैं, इसके बाद फिर क्या होता है और क्या करना चाहिए डीएफ को, इस पर एक वीडियो बना दीजिएगा, सवाल किया है। तो इसी पर ही बात करती हूँ। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में बिल्कुल ही गट रेंचिंग, हार्ट रेंचिंग सिचुएशन रहती है, डिवास्टेटिंग सिचुएशन भी हो जाती है, डिसअपॉइंट कॉमन मिसकॉन्सेप्शन। और एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी इट्स नॉट अ पिकनिक, इट्स नॉट अ जोक कि हाँ भाई वाह मिल गए और हो गया सब कुछ ब्लॉसम ब्लॉसम, नहीं। लेकिन बहुत ही काफ़ी पेनफुल जर्नी है। पेन के बाद ही आप सीख पाते हैं कि आपने क्या करना है आगे के, क्या नहीं करना है, क्योंकि वो आप ही की मिरर सोल होते हैं, मिरर नंबर्स भी आपको दिखते हैं। लेकिन जहाँ पर आप उनको ब्लेम करते हैं वहीं पर डिवाइन मैस्कुलाइन का भी ब्लेमिंग नेचर शुरू हो जाता है। आप एक दूसरे को एक नेक्स्ट लेवल पर ही समझना शुरू कर देते हैं। यानी कि स्टार्टिंग हुई, ठीक है, आई कांटेक्ट हुआ, आई लॉकिंग हुआ, उसके बाद बहुत ही अच्छा बबल फेस भी चलता है कुछ टाइम, कुछ वीक्स के लिए भी। लेकिन इसके बाद जो हमारे जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनर जजेस करते हैं हम, जो वो सारी चीज़ें जो है बाहर निकलने लगती हैं। फियर डिवाइन मैस्कुलाइन के भी बाहर निकलने लगते हैं, जो कि रिजेक्शन का भी फियर होता है, फ्यूचर का फियर होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। इसीलिए जो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है वो रनर बन जाते हैं। और रनर रिग्रेट तभी करते हैं जब आप अपने एक्शन पर पूरी तरह से एक्चुअली आ जाते हैं। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से पूछेंगे कल को, जब आपका ट्विन फ्लेम रीयूनियन हो जाएगा, तो वो यही कहेंगे कि हाँ उस समय मैं रिग्रेट करता था और ये सब मैं चाहता था कि सही टाइम पर हो जाए। अब आपने ये सवाल पूछा है कि मैरिड अनमैरिड हैं दोनों ही, तो ऐसे में क्या करें। अनमैरिड हैं चाहे मैरिड हैं, चाहे लेबल कुछ भी लगा लीजिए, क्योंकि अनमैरिड भी क्या है, एक लेबल ही है। अनमैरिड भी एक लेबल है का मतलब है कि हाँ आपकी सिचुएशन है, वो कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कोई डिवोर्सी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो कुछ भी सिचुएशन आप लगा लीजिए। ऐसे में मेन बात होती है यहाँ डीएफ एनर्जी एंड डीएम एनर्जी। डीएफ एंड डीएम एनर्जी हम दोनों हमारे ही अंदर होती है, हम आप जो ट्विन फ्लेम है उन दोनों के अंदर होती है एक्चुअली। लेकिन एक के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, एक के अंदर कम होता है। एक ने ज़्यादा ही अपने मस्कुलाइन एनर्जी पर काम किया होता है, चाहे वो मेल बॉडी हो चाहे फीमेल बॉडी हो, तो उसी तरह से कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन आपका फिर से रीओपन होता है, ये सोच के कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ये सब बातें तो होती ही रहेंगी, एक बार फिर से, क्योंकि आपको लगता है कि डिवाइन जो है वो आपको फिर से मिला देते हैं। और जब आपका सेपरेशन पीरियड चलता है तभी आपको चैनल मैसेजेस होते हैं, आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट सिस्टम प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं से ईश्वरीय या स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलती है। फिजिकल डायमेंशन में भी आप ग्रो कर रहे होते हैं, प्रोफेशनली भी ग्रो कर रहे होते हैं, एजुकेशन वाइज भी ग्रो कर रहे होते हैं, और इमोशनली भी आप ग्रो कर रहे होते हैं। करते हैं कि नहीं? तो सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, सिचुएशन या लेबल कुछ भी हो, तो ये जो जर्नी है ये आप दोनों की जब वो रन करते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, इस पेन को सहते हुए, इस सेपरेशन को सहते हुए आपने अपने लिए काम करना होता है। ऑल इन ऑल एक ही बात निकल कर आती है कि आपने अपने इमोशंस को बैलेंस में लेकर आना होता है। बैलेंस में लाने के लिए कहते हैं सभी कि इनर वर्क करो, इनर वर्क करो। तो लेकिन इनर वर्क क्या है, इनर वर्क पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन इनर वर्क के वो टूल्स होते हैं, स्पिरिचुअल टूल्स, तो वो किस तरह से उसको किया जाए। जब आप पूरी तरह से रेडी होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क करने के बाद, तब जाके आपका रियूनियन होता है। और आपको फिर वेटिंग टाइम का वेट नहीं करना पड़ता है कि हाँ कोई डिवाइन टाइम आ जाए तो फिर हम उसके बाद हमारा मिलन हो। मिलन के लिए इनर वर्क नहीं होता है, मिलन होता है आपका अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी से, जो कि आपने अभी तक वो रोल नहीं निभाए, वही रोल आपको निभाने होते हैं। अगर अभी भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी रही बात कि आपने ये पूछना है कि वो किस तरह से वो रनर जो है वो चेजर बन जाए। वो चेजर तभी बनेंगे जब आप अपने ऊपर फोकस हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप वो चेजर बनते हैं तो अब आपको थोड़ा सा इंजॉय फील होता है, आपको मस्कुलाइन एनर्जी जैसा फील होता है कि वाह अब वो मेरे पीछे आ रहे हैं। वो पीछे तो आ रहे होते हैं, लेकिन आप उसको भी, वो भी एक शॉर्ट स्पैन टाइम का होता है कि जब आप इंजॉय कर रहे होते हैं कि वाह कि ना वो मेरे पीछे आ रहे हैं, अब मैं भगाऊंगी। लेकिन नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, ये रनिंग चेजिंग ही गेम हो गया। पहले आप रन कर रहे थे, अब वो रन कर रहे हैं, और पहले आप चेज कर रहे थे, अब वो चेज कर रहे हैं। लेकिन ये चेज और चेजिंग एनर्जी, इन सबको ही तो स्टॉप करना है, इस पैटर्न को ही तो स्टॉप करना है। इस पैटर्न को स्टॉप करने के लिए आपको डीप मेडिटेशन में जाना ही होगा।
डीप मेडिटेशन है, योगा है, मंत्र चैंट है, जिम है, जो भी कुछ है वो सारी चीज़ें करनी है। लेकिन मेन चीज़ यही होता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सब कुछ करते हुए, मेडिटेशन, योगा, जिम, सब कुछ करते हुए माइंड में अगर वही बने हुए हैं और फिर भी एंग्जाइटी एंड परेशानी है, तो वहाँ पर आपको सोचना होगा कि मैं कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ। बाकी आपने सभी वीडियोस से अब तक जान लिया होगा कि हाँ, होपोनोपोनो प्रेयर होती है, हाँ इस तरह से चक्रा हीलिंग होती है, हाँ ये होता है, हम वो होता है, हम वो सब कुछ करते हैं। लेकिन साथ ही साथ संकल्प लेकर अगर कुछ काम किया जाए या अपने आप को खुद को कमिटमेंट देके काम किया जाए, तो वहाँ पर आपकी तरक्की होनी शुरू होती है। वहाँ पर पर्टिकुलर माइंड एक्सरसाइज एंड इनर वर्क आपका शुरू होता है। माइंड एक्सरसाइज मीन्स माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है कि आप प्रेजेंट में रहें, आप अपने हाथ पैरों को देखें, उस जिसको कि आपने कभी बहुत ध्यान से देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फटाफट नहा लिए, फटाफट क्रीम लगाया, फटाफट अपने काम पे चले गए। लेकिन ध्यान कहाँ है? डिवाइन मस्कुलाइन। समटाइम आप मिरर भी देखते हैं तो मिरर में आप नहीं दिखते, डिवाइन मस्कुलाइन दिखते हैं। ये टू मच थिंकिंग के रीज़न है, लक्षण है। तो इतना ज़्यादा टू मच थिंकिंग किसी पर मत कीजिए। भगवान कहते हैं मुझे ध्या लो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगा जो तुम्हें चाहिए। हम वही नहीं करते। फर्स्ट प्रायोरिटी हम ईश्वर को नहीं देते हैं। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, अलमाइटी गॉड, एंजल्स, जो भी कुछ कहें, सुप्रीम पावर तो कोई है या हम ही सुप्रीम पावर हैं? अगर आप अपने आप को सुप्रीम पावर मानते हैं तो वीडियो बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि सुप्रीम पावर कोई और है तो वहाँ से आपने सुप्रीम पावर को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। सेकंड प्रायोरिटी आप अपने आप को दें एंड देन थर्ड जो है आपका डिवाइन मस्कुलाइन जो 3D वर्ल्ड में दिखाई देते हैं उनको दें, ताकि आप इस तरह के रिदम को चलाते हुए बैलेंस कर सकें। रिवर्स करेंगे तो फिर सब कुछ रिवर्स ही मिलेगा। बैड लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो माँ सरस्वती कंठ में जो आपके बैठी हैं वो आपको सही असर कैसे देंगी, है कि नहीं? अच्छा, और अब्यूजिंग लैंग्वेज, चाहे वो किसी और के प्रति, क्या मॉडर्न है करके ये मत सोचिएगा। और दूसरा डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, क्योंकि उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हर्ट किया है या ट्रिगर किया है, तो वो चीज़ें मत दिखाइए जो कि आपका शेडो साइड है। अब वो तो दिख ही जाता है डिवाइन मस्कुलाइन के लिए। तो शेडो साइड को जो आपकी सरफेस पर आ रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये मुझे दिख रहा है, तो उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। काम करना शुरू करने का मतलब है कि अब मुझे ये सब कुछ नहीं करना जो कि मेरे सेल्फ के लिए, मतलब मेरे लिए ठीक नहीं है, परिवार के लिए ठीक नहीं है और सोसाइटी के लिए भी कुछ खास फायदा तो है नहीं। ठीक है चाहे नहीं है, सभी गालियां दे रहे तो अभी दे रहे, लेकिन ये बात नहीं है ना कि वो सब कुछ ठीक है, चलता है, चलता वाली बात नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो कुछ भी एवं कुछ भी नहीं चलता है, कुछ भी नहीं चलता है। हर चीज़ को एक एक पर्टिकुलर वे में चलाएंगे, सही वर्ड्स का यूज़ करेंगे, तभी जाके आपकी वाणी सुधरेगी, कैरेक्टर सुधरेगा एंड देन डेस्टिनी सुधरेगी। अदरवाइज सब वही का वही रहेगा और आप कहेंगे कि हमें तो इतने साल हो गए, पता नहीं किसी का कैसे हो जाता है रीयूनियन, हमारा तो नहीं होता, भगवान हमसे नाराज़ हैं, भगवान हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, दिस एंड दैट। वो क्या है? वो फिर ब्लेमिंग एनर्जी है, वो फिर ब्लेमिंग एनर्जी है। तो इसीलिए ब्लेमिंग एनर्जी से निकलना है, चाहे आपके लेबल्स कुछ भी हो। क्योंकि ये सवाल मुझसे बार बार वो पूछ रही थी कि हम अनमैरिड हैं तो फिर कैसे करें। मैरिड अनमैरिड की बात ही नहीं है। आपने अपने आप को उच्च पे रख लिया, आप अपना जॉब करें, आप अपना बिजनेस करें, आप अपना स्किल पे करें, आप अपने सही शब्दों का यूज़ करें और हमेशा सही करते रहें, तो डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन इंटरवेंशन पर ज़रूर से ज़रूर आपके पास आते हैं, ये पक्का है। और अगर कई बार ये होता है कि नहीं, आपने तो ये जानना चाहा है कि नहीं शादी होगी कि नहीं, शादी होगी कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, हाँ ईश्वर ने चाहा तो वो ज़रूर होगी। बाकी एस्ट्रोलॉजिकली भी आप जान सकते हैं कि शादी होगी कि नहीं, और होगी तो क्या कंपैटिबिलिटी बिल्कुल सही है कि नहीं, कहीं कोई और दोष वगैरह तो नहीं आ गए। समटाइम ये लगता है कि नहीं ट्विन फ्लेम है तो एस्ट्रोलॉजी को मारो साइड में और करते हैं चलो शादी। कितनों ने की भी है, नहीं माना, लेकिन फिर बात फिर उल्टी पड़ जाती है। वो मैं अभी नहीं बता सकती, नहीं तो आप लोग डर जाएंगे। चलिए ठीक है, ध्यान रखिए अपना और अपने इमोशंस का, क्योंकि माइंड, बॉडी, सोल एंड इमोशन, ये 4 पिलर्स हैं आपके। 4 पिलर्स जब तक आपके सही फिट नहीं बैठेंगे, गाड़ी चलेगी कैसे, ये वाली बात है। तो चलिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद, नमस्कार।